हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज 15 तारीख हो गई है, 15 नवंबर। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, साफ सफाई के काम निपट गए हैं। तो अभी नाश्ता बनाऊंगी मैं। और आज नाश्ते में पनीर के पराठे बनाऊंगी। तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दी जाए। और मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं पनीर के पराठे, पर मम्मी थोड़ा कम खा के खुश रहती है क्योंकि थोड़े हैवी हो जाते हैं ना, इसीलिए। तो देखती हूँ, अगर मम्मी खाएगी तो बना दूंगी, नहीं तो मेथी तो डाल ही रखी है मैंने आटे में। तो मेथी और पनीर मिक्स पराठा बनेगा, पनीर का भी और मेथी का भी। चलो बनाना शुरू करते हैं। तो पनीर के पराठे बनाने के लिए मैंने एक प्याज लिया है, 2 हरी मिर्ची और धनिया, तीनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक बारीक काट के और बाउल में डाल लिया है। और अभी पनीर ले लिया। पनीर मैंने ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा सा ही लिया, क्योंकि मम्मी पनीर के पराठे नहीं खाएगी, मम्मी सिंपल पराठे ही खाएगी। तो और पनीर को है ना बिल्कुल मैश करके और प्याज धनिया हरी मिर्ची में मिला लिया है। और अब इसमें मैं मसाले डाल रही हूँ। मसालों में मैंने बस धनिया पाउडर डाला है 2 चम्मच, छोटी है ना 2 चम्मच, और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक, बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया। और आटा मैंने पहले ही गूंद के रेडी कर लिया था, मेथी का आटा। तो कल जो मेथी लेके आई थी ना मम्मी, तो वो मैंने पीस के आधी कल यूज़ कर ली थी और आधी आज के लिए रख दी थी। पीस के रख देती हूँ मैं, तो फिर अगले टाइम डाल लेती हूँ। तो आटे में मेथी भी डाल ली है और स्टफिंग भी तैयार हो गई है। तो लग गई हूँ मैं पराठे बनाने। तो एक लोई बना ली है आटे की मैंने और उसको कटोरी की तरह बना लिया है। और अब इसमें मैं स्टफिंग डाल रही हूँ पनीर की। तो भर भर के पनीर की स्टफिंग डाली है मैंने, क्योंकि मैं और सुमित ही खाने वाले हैं। तो आधी तो पनीर की स्टफिंग मैं यूज कर लूँगी और आधी सुमित के लिए छोड़ दूँगी। और अभी मैं अपने लिए पराठा बना रही हूँ। और मेरे को तो पनीर के पराठे भी बहुत, पनीर वैसे ही मेरे को इतना अच्छा लगता है। जैसे लेके आएंगे ना पनीर, तो 2-3 पीस तो मैं तभी काट के खा जाती हूँ, कच्चा ही पनीर। तो मेरे को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं अपने पराठों में तो भर भर के स्टफिंग डाल रही हूँ। तो पहला पराठा बना दिया है मैंने, बेल दिया है, मतलब स्टफिंग भर के, और उसको बंद कर दिया था कटोरी को। और फिर बेल दिया था सूखा आटा लगा के। और अभी सेकने लग गई हूँ, बस दोनों तरफ से घी लगा के एकदम कुरारा सा बढ़िया सा पराठा सेक लेती हूँ। 2 पराठे अपने लिए बनाऊंगी, सुमित खाएंगे ना तब उनके लिए बना दूंगी, अभी सुमित नहीं खा रहे। फिर मम्मी के लिए मैंने सिंपल पराठे बनाए थे, 2 सिंपल पराठे। मम्मी ने पनीर के पराठे नहीं खाए थे ना, तो मम्मी को तो मेथी के सिंपल पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो मेथी की तो रोटी भी अच्छी लगती है, सिंपल पराठे बना ली वो भी अच्छे लगते हैं, एक बार मेथी आटे में डल जाए तो बस मेरे पराठे बन के तैयार हो गए हैं। आ जाओ आप सब भी खा लो, गर्मा गर्म पराठे हैं। अचार है 2 तरह का, गाजर का और आम का, साथ में मलाई है और एक भर के मग्गा चाय का है। तो चाय के साथ तो इतने अच्छे लगते हैं ना पराठे। तो जब भी मतलब हम रोटियों के साथ या फिर पराठों के साथ चाय पियेंगे ना, तो भर भर के मग्गे बनाती हूँ मैं चाय के। और अभी है ना दोपहर का टाइम हो गया है, मम्मी जा चुकी है गृह प्रवेश और कीर्तन, 2 जगह जाएगी मम्मी। सुमन आंटी है रहती है ना उधर, तो उधर सुमन आंटी के पड़ोस में ही गृह प्रवेश है। तो मम्मी का भी बुलावा आया था, तो मम्मी चली गई। 12:30 बजे बुलाया था, 12:45-1 बजे के आसपास गई थी मम्मी। तो मम्मी को शायद शाम हो जाएगी आते हुए। तो मेरा सारे काम निपट चुके हैं और मैं बोर हो रही थी। और मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मैं है ना ये जो भुगड़े चने रखे हैं ना भुने हुए, काफी दिनों से लाए रखे हैं, ये देखो। तो ये खाए तो जा नहीं रहे, 2 तरह के लेके आए थे, दूसरे ये वाले भी रखे हैं। तो ये तो हम थोड़े बहुत फिर भी खा लेते हैं, तो थोड़े से बचे हैं, लेकिन ये वाले खाए नहीं जा रहे, ऐसे कैसे रखे हैं। तो मैंने सोचा है कि लड्डू बना लेती हूँ, अभी सर्दी भी शुरू हो गई। तो वैसे भी बहुत आसान होते हैं चने के लड्डू बनाने। तो लड्डू बनाने के बाद तो एक एक करके रोज दूध के साथ या वैसे भी खाए जाएंगे, जब भी भूख लगी लड्डू खा लेंगे, मीठा खाने का मन करे तब खा लो। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि लड्डू बना लेती हूँ। गुड़ के लड्डू बनाऊंगी तो गुड़ डालूंगी इनमें, वैसे और कुछ नहीं डालना। गुड़ की चाशनी बना के और ये मिक्सी जार में पीस के और बस चाशनी में डाल दूंगी, तो बन जाएंगे लड्डू। और टेस्टी भी लगते हैं, और ठंड भी शुरू हो गई है। तो चलो चनों के लड्डू बनाना शुरू करते, इस सीजन की पहली बार। तो शुरू कर दिए हैं मैंने चना के बुगड़ा के लड्डू बनाना। तो मैंने सोचा कुछ इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल लूँ, अभी सर्दी आ रही है, थोड़े और हेल्दी बना लूँ लड्डुओं को, थोड़े और ताकतवर बना लूँ। तो मैंने क्या किया, कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाला है और उसमें बादाम डाल दिए और काजू डाल दिए, दोनों को है ना अच्छे से फ्राई कर लिया। मतलब 5-10 मिनट ही फ्राई किया होगा, जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये तो बादाम और काजू। तो बस फ्राई होने के बाद काजू बादाम को मैंने निकाल लिया है। और कढ़ाई में अभी भी घी बच गया है, थोड़ा ये रंग इसका चेंज हो गया घी का, क्योंकि अभी बादाम भुने ना तो उनसे ही कलर चेंज हो गया। बस इसी घी में मैंने मखाने डाल लिए हैं, और मखाने तो इसको सारे घी को पी जाएंगे, अब बिल्कुल भी घी नहीं बचेगा। पर मैंने और घी नहीं डाला था, बस इसी घी में मखाने फ्राई ये भून लिए थे मतलब। तो मखाने भी मेरे भुन गए हैं, एकदम कुरारे कुरारे हो जाते हैं मखाने भुनने के बाद। तो इनको भी कढ़ाई से निकाल लिया है।
और अभी मैंने लड्डुओं के लिए चाशनी बनानी रख दी है, मतलब गुड़ की चाशनी बनाऊंगी ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी डाला है कढ़ाई में और उसमें 1 बाउल भर के, कटोरा भर के मैंने गुड़ का डाल लिया। और गुड़ को मैंने तोड़ लिया था सोटे से, तो पतला हो गया था तो जल्दी चाशनी बन जाएगी, इसलिए मैंने फोड़ के गुड़ और तब मैंने कढ़ाई में डाला है। और मैं अभी है ना इनको चनों को पीस लेती हूँ। तो जितना छिलका उतरा ना चनों का, मैंने उतना छिलका उतार दिया था और फिर मैंने मिक्सी जार में डाल लिए हैं चने और पीस लेती हूँ। 2 बार में पिसे थे मेरे चने, क्योंकि चने ज़्यादा थे ना, तो 2 बार में करके मैंने चने पीसे हैं। और बीच बीच में मैं अपनी चाशनी को भी देख रही हूँ, लेकिन अभी बनी नहीं थी, गुड़ पिघला नहीं था, रह ही रहा था। तो दोनों बार के चने पीस के और मैंने परात ले ली है, उसमें डाल लिए। और चने पीसने के बाद अभी लग गई हूँ मैं मखाने पीसने। पहले तो मखाने काजू बादाम गर्म थे तो इसलिए मैंने पीसे नहीं थे, ऐसे ही ठंडे होने के लिए रख दिए थे। लेकिन अब तीनों चीज़ ठंडी हो गई हैं तो तीनों चीज़ का भी मिक्सी जार में डाल के पाउडर बना लिया है। और सारी चीज़ों को मैंने है ना परात में ही डाल लिया है, पीस पीस के भी तीनों चीज़ों को, मतलब काजू बादाम और मखानों को। और अच्छे खासे हो गए हैं, तो मतलब अच्छे खासे लाडू बन जाएंगे हमारे, कई दिन चलेंगे। तो बस सारी चीज़ें परात में डाल के और सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है। और दूसरी तरफ मेरी चाशनी भी तैयार हो गई है। तो बस अभी चाशनी को और इसमें डाल देती हूँ सारी चीज़ों के मिक्सचर में। तो ये देखो चाशनी उबल के तैयार हो गई है ना, तो इसमें डाल दी है मैंने चाशनी। लेकिन ये अभी बहुत गर्म है ना, तो मेरे को चम्मच से ही मिलानी पड़ेगी। और पहले मैंने है ना आधी ही चाशनी डाली है, वहाँ कहीं ज़्यादा ना हो जाए और फिर इतने पतले लड्डू हो जाए, फिर उनकी मेरे को बर्फ़ी बनानी पड़ेगी। लड्डू तो नहीं बनेंगे, पर ज़्यादा नहीं हुई थी, बिल्कुल नाप की चाशनी बना रखी थी मैंने। तो दूसरी बार की भी चाशनी डाल के और अच्छे से मिला लिया है चाशनी को मिक्सचर में। और बस अभी अच्छे से मिला के और लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं। तो खड़े खड़े कई देर हो गई थी किचन में और अभी मैं यहाँ टीवी के आगे आ गई हूँ। तो टेबल पे परात रख ली है और बनाने शुरू कर दिए हैं चना के, बुगड़ा के लड्डू। और साथ साथ में टीवी देखती जा रही हूँ और बना दूंगी। आ जाओ आप सब भी खा लो भाई। लड्डू मेरे बन के तैयार हो गए हैं, एकदम टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी। अभी कई दिन चल जाएंगे हमारे, रोज़ का एक भी खाएंगे ना, जब भी हफ्ता 10 दिन, हफ्ता तो निकल ही जाएगा। पर मैं तो ऐसी हूँ, एक बार खाने लग जाऊँ ना तो कई सारे लड्डू एक बार में ही खा जाती हूँ। और अभी है ना शाम के 5 बज गए हैं और मैं है ना आज पार्लर जाने के लिए तैयार हुई थी अभी। पर मैंने मम्मी के पास कॉल किया, मम्मी बोली मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तो मैंने सोचा मैं जाऊंगी और मम्मी आएगी, तो इसलिए मैंने प्लान कैंसिल कर दिया जाने का। और मैंने है ना सुमित को भी बोला था कि आप ले चलो मेरे को, है तो पास में ही, बस जाने से ही अभी 15 मिनट लग जाएंगी, 15 आने की 15 मिनट जाने की, और आधा घंटा क्या पता पार्लर में लग जाए। तो इतना टाइम लग जाता अगर मैं पैदल जाती तो। पर अगर सुमित ले चलते तो 5 मिनट में पहुंच जाती। पर सुमित को भी हॉस्पिटल में कुछ काम आ गया तो वो भी हॉस्पिटल में चले गए, तो इसीलिए मेरा पार्लर जाना तो हो गया कैंसल। आईब्रो बनवा के आनी थी मेरे को, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ अभी कल जाऊंगी। सुमित बोले कल लेके चल पड़ूंगा। मैं चलो ठीक है। अभी मम्मी भी आने वाली है, फिर यही है गेट दरवाजे बंद करके जाऊंगी तो फिर मम्मी यहाँ वेट करती रहेगी। तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया जाने का प्लान। और अभी यहाँ हमारे पास में भी एक पार्लर खुल गया था, तो वो दुकानें 2-3 दुकानें थी ना इकट्ठी ही, जो हमसे अगला घर है इसमें आगे मेन रोड पे 2-3 दुकानें खुली हुई थी। तो उनमें भी एक आईब्रो बनाती थी, लेकिन वो भी बंद हो गया। नहीं तो 8 भीड़ में सही था, पास में 2 मिनट में जाके बनवाया हो। पर अभी वो मतलब सारी दुकानें हटा दी हैं। अभी यहाँ स्कूल खुलेगा ना, तो आपने देखा भी होगा चढ़ाई का काम चला हुआ है, तो वो भी बंद हो गया। नहीं तो पास में पार्लर का तो बहुत फायदा होता है। तो अभी तो उधर ही जाना पड़ेगा, पार्क के आगे, मतलब पार्क के पास में भी नहीं है बिल्कुल, पार्क से कुछ थोड़ा सा और चलना पड़ता है, तो इतनी दूर है। तो अभी टाइम लग जाएगा मेरे को, तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया है पार्लर जाना। नहीं तो मैं भी पार्लर जाने के लिए ही तैयार हुई थी, पर अभी नहीं जा रही हूँ। मम्मी आने वाली है और अभी मम्मी के आने के बाद भी जाऊंगी ना तो फिर टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि दिन इतने छोटे हो गए ना। वही 5 बज गए, 5 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो गया बाहर, तो 6 बजे तक तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो फिर तो टाइम बचेगा ही नहीं। तो अब तो कल ही जाऊंगी मैं। और अभी मम्मी आ गई है कीर्तन से, गृह प्रवेश से। तो गृह प्रवेश में भी गई थी और कीर्तन में भी गई थी, तो वहाँ से आ गई है। और मैं लग गई हूँ मम्मी के लिए चाय बनाने, क्योंकि मम्मी को ना कहीं भी चली जाए पर घर की चाय पी के ही शांति मिलती है। तो बोली आती मैं कहीं चाय नहीं पी के आई हूँ, मेरे लिए चाय बना दे। और मम्मी प्रसाद ले आई है, तो ये मिस उसका प्रसाद है, क्या बोलते हैं इसको, कसार। तो एकादशी है ना आज, तो एकादशी वाले दिन कसार का प्रसाद ही बटता है। केले हैं प्रसाद, आ जाओ भी प्रसाद खा लो। और बस अभी चाय बना देती हूँ मम्मी के लिए और फिर खाना ही बनाने का टाइम हो जाएगा। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर
लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।